नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत और चीन के बीच में अभी पिछले दिनों में एक डील साइन हुई और ये हुआ कि लिपुलेख दर्रे के थ्रू जैसे हम लोग 2020 के पहले व्यापार किया करते थे चाइना से, वैसे अब फिर से हो पाएगा। अभी आपने देखा वांग यी जो कि विदेश मंत्री हैं चाइना के, वो भारत के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी से मुलाकात किए, एस जयशंकर से भी मुलाकात किए, इसके अलावा अजीत डोभाल से भी मुलाकात किए। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे संदेश आए कि भारत और चीन का रिलेशन सुधर रहा है, व्यापार और बढ़ेगा। और इंडिया में भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका की ट्रेड की वजह से थोड़ा सा इधर उधर उखड़े उखड़े नज़र आ रहे हैं, उनको अभी थोड़ा सा राहत मिली कि चलो अब चाइना अपना नया मार्केट हो सकता है। लेकिन इसी बीच में नेपाल कूद पड़ता है। नेपाल भारत को कहता है और चाइना को, दोनों को एक सॉफ्ट नोटिस भेज करके बोलता है कि हम ये व्यापार नहीं होने देंगे। क्यों भाई, नेपाल ऐसा क्यों बोल रहा है? एक्चुअल में ये जो लिपुलेख दर्रे के थ्रू व्यापार होना है, उस पर ये अपना क्लेम करता आया है। नेपाल कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा मेरा है और हम अपनी धरती पर ऐसे व्यापार नहीं होने देंगे जब तक कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो देखो, अब इसको लेकर के जो भी विवाद है, भारत ने इनको इन्वाइट किया कि आओ बैठो, बातचीत किया जाए, ज़्यादा बीच में कूदो मत, अभी आराम से समझते हैं और क्लियर कर दे रहे हैं एक बार फिर से कि ये तीनों क्षेत्र अपना है। लेकिन नेपाल बार बार कह रहा है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों क्षेत्र इसका है। एक्चुअल में ये क्षेत्र किसका है, आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने यहाँ नोट जारी किए थे नए, और उसमें इन तीनों क्षेत्रों को अपने नोट में दर्शा दिया था कि एटलीस्ट उनके सभी नागरिकों को ये पता चल जाए कि ये क्षेत्र इनका ही है। लेकिन एक्चुअल में है किसका, ये सुगौली की संधि के पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो पूरा डिटेल से देखिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पाओगे ये आर्टिकल्स हैं। नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है भारत और चाइना के बीच में इस ट्रेड को लेकर के कि लिपुलेख दर्रे के थ्रू ट्रेड ना करो। बाकी ट्रेड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिपुलेख दर्रे के थ्रू जो ट्रेड करते हो वो ना करो। लिपुलेख दर्रा बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो भी इसी दर्रे के थ्रू होती है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, वहाँ पर भारत के बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं तीर्थ करने। तो अब वो खोल दिया गया, जो कि 5 साल से बंद था, वो भी अब बहाल किया गया है। तो वो यात्रा होती है, चलो यात्रा से इनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ट्रेड वाले में ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्शन एक बार 2015 में भी किए थे और अभी फिर से ये कर रहे हैं। इसके बीच में नहीं किए थे। मतलब आप सोचो कि 1954 से ट्रेड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत और लिपुलेख दर्रे के थ्रू ट्रेड आज से शुरू किया है या 2-4 साल में शुरू किया है। 1954 से शुरू किया है। लेकिन तब नेपाल नहीं बोला करता था। अभी जब 5 साल पहले रोक दिया गया और अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है, तो नेपाल ऑब्जेक्शन दिखा रहा है। इसको लेकर के भारत ने क्या जवाब दिया है, इसको भी जानेंगे। तो देखिए, नेपाल ऑब्जेक्ट टू इंडिया चाइना ट्रेड पॉइंट्स MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कॉल क्लेम अनजस्टिफाइड। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि आओ बैठ करके बात करें, फालतू का इधर उधर क्लेम ना करो, वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं मैप में। आप देखो कि ये है अपना प्यारा भारत, यहीं पर बगल में एक पड़ोसी देश है नेपाल। काफ़ी अच्छा रिलेशन है ना। नेपाल से भारत से कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध है, और भारत बहुत मामलों में इनकी मदद भी करता है। और इवन नेपाल का जो टूरिज़्म है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा भारत का ही रहता है, उनका टूरिज़्म बढ़ाने को लेकर के। और हम लोगों में कुछ कोई वैसा वीज़ा वगैरह भी नहीं होता है। गोरखपुर वगैरह क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मतलब ऐसा है कि सुबह शाम आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती है। ऐसे रिलेशन है। लेकिन यहीं पर एक क्षेत्र है जो लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रे के पास ये डिस्प्यूट है। यहाँ पर ये 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है नेपाल। आप देखोगे जैसे ये भारत है, इधर नेपाल है, और यहाँ पर चीन शुरू हो जा रहा है। तो लेकिन ये जो एरिया है ना, इस एरिया को, इतने एरिया को नेपाल अपना बताता है, जबकि ये अभी वर्तमान में किसके कब्जे में है, भारत के कब्जे में है। मतलब इस पर भारतीय गांव बसे हुए हैं, भारत के लोग रहते हैं, लेकिन ये क्षेत्र बताता है ये अपना नेपाल। ठीक है। अब ये डिसाइड कहाँ से हुआ था कि ये क्षेत्र किसका होगा किसका नहीं, या बॉर्डर कब डिसाइड हुआ था भारत नेपाल के बीच में? तो ये बॉर्डर डिसाइड हुआ था सुगौली की संधि में। सुगौली की संधि हुई थी जब विवाद चल रहा था। तो ये संधि नेपाली साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि महाकाली नदी के पश्चिम हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा और सिर्फ पूर्वी हिस्से पर होगा। जैसे आप देखो, महाकाली नदी जो है ये ऐसे बहती है और इसके पूर्वी हिस्से पर, पूर्वी इलाके में नेपाल का हिस्सा होगा और पश्चिमी एरिया पर ये भारत का हिस्सा होगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि महाकाली नदी जो है, जिसे भारत में आने के बाद शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें
नेपाल का ये कहना है कि महाकाली नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से, जबकि भारत का कहना है कि महाकाली नदी निकलती है काला पानी से, काला पानी लिपुलेख से। अब ये क्या मामला है? एक्चुअल में देखो, नदियां जब निकलती हैं ना तो उनकी धारा जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, वो वैसे छोटा सा ही निकल रहा होता है, छोटी सी एक धारा निकल रही होती है, आगे जाते जाते धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो बड़ी नदी बन जाती है। आप गंगोत्री यमुनोत्री के बारे में भी सुने होंगे कि एक छोटा सा झरना टाइप का निकलता है, उसके बाद आगे आते आते इतनी बड़ी गंगा नदी हो जाती है, गंगा और यमुना हो जाती है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर भी है। अब नेपाल ये कहता है कि लिम्पियाधुरा से ये नदी निकलती है, इसलिए इसके पूर्व वाला हिस्सा, ये पूरा पूरा क्षेत्र ये हो जा रहा है नेपाल का संधि के अनुसार, इसके पश्चिम इलाके पर ये भारत का हिस्सा होगा। लेकिन भारत ये कहता है कि इस नदी का मुख्य धारा जो है वो यहाँ से निकलती है, लिपुलेख और काला पानी से, यहाँ से होकर के, इसलिए इसके पूर्व वाला हिस्सा ये नेपाल का है, इसके पश्चिम वाला हिस्सा हमारा है, और भारत का इस पर वर्तमान में कब्जा भी है। बात समझ में आई? सुगौली की संधि से ही विवाद हुआ था। उस संधि में सिर्फ इतना कहा गया था कि इस जो महाकाली नदी है उसके पूर्व वाले हिस्से पर नेपाल रहेगा, उस नदी के पश्चिम वाले हिस्से पर भारत रहेगा। लेकिन नदी ही इतनी डिस्प्यूटेड है कि कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि कहाँ से निकल रही है एक्चुअल में। मुख्य धारा ये है कि ये है कि ये है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है। अब नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये हमारा है, भारत कहता है कि ये हमारा है। नेपाल इसको अपना धारचूला जिला का क्षेत्र बताता है और कहता है ये हमारे धारचूला क्षेत्र का हिस्सा है। ये कितना क्षेत्र है? तो 372 वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है टोटल। भारत इसका स्वतंत्रता के बाद से ही उपयोग करता आया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, इसके अलावा भारत और तिब्बत या कहीं चाइना के बीच में ट्रेड के लिए। काला पानी में सुरक्षा के लिए भी सैन्य उपस्थिति भी भारत ने बढ़ाई है 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से, तो वहां पर अपनी सैन्य उपस्थिति भी है उस बॉर्डर एरिया पर। 1954 में भारत और चीन के बीच में यह व्यापार समझौता किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और तब से लिपुलेख को व्यापार मार्ग डिसाइड किया गया। 2015 में पीएम मोदी ने चीन की यात्रा के दौरान भारत और चीन के लिपुलेख माध्यम से व्यापार विस्तार में सहमति जताई, लेकिन उस टाइम पर नेपाल ने विरोध किया था। जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ तो भारत और चाइना के बीच में सारे रिलेशन खत्म कर दिए, तो उस दौरान ये भी रास्ता रूट जो है वो ठप पड़ गया था। तो पिछले 5 सालों से ये रूट ठप पड़ा था। अभी रूट दोबारा से बहाल हुआ है, जब 19 अगस्त को ये वांग यी भारत की यात्रा पर आए थे और भारत और चाइना के बीच में दोबारा से इस रूट के थ्रू ट्रेड करने की बात की गई थी। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों के बाद ही पीएम मोदी जाने वाले हैं एससीओ समिट में, इसी मंथ के लास्ट में जाने वाले हैं और चाइना में। उस टाइम पर केपी शर्मा ओली भी पहुंचेंगे, जो कि नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वहां पर भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद उसके ये भारत यात्रा पर भी आएंगे अगले महीने। तो अब अभी तो देखो, अब तो ये पूरा फिक्स शेड्यूल है कि आएंगे सितंबर तक, लेकिन अब इस विवाद के बाद क्या ये आएंगे या नहीं आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, नेपाल जो है वो ऐसा नहीं है कि भारत से बहुत ज़्यादा कड़े विरोध में रहता है। भारत उसका लगातार रेगुलर मदद करता रहता है जिससे वो भारत के ही पक्ष में रहे। हालांकि नेपाल इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है, वो बफर जोन में है, वो चाइना से भी फ़ायदा उठाता है और वो भारत से भी फ़ायदा उठाता है। ठीक है, खैर, नेपाल के विदेश मंत्रालय का कड़ा बयान आया और इन्होंने ये बताया कि ये अस्वीकार्य है, नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो भारत ने कहा कि ये जो नेपाल का क्लेम है ये अनुचित है और असमर्थनीय है, आओ बैठो बात किया जाए। 1954 से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये तथ्यों पर आधारित है। इसमें आपको क्या लगता है, क्या बात सही है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से किसका ये क्षेत्र होना चाहिए, भारत का या नेपाल का? पिछली बार मैंने जब ये वीडियो बनाई थी, आज से लगभग 1 साल पहले भी, जब ये डिस्प्यूट बढ़ा था, उस टाइम पर मैंने आपको ये वीडियो बना करके दी थी, जब इन्होंने नेपाल ने अपनी नोट पर इन तीनों क्षेत्रों को दिखाया था, तो वीडियो मैंने बनाया था, न्यूज़ में तब खूब चला था। तो उस टाइम पर बहुत सारे नेपाली भाई कमेंट कर रहे थे और बहुत सारा मतलब ये कमेंट कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, खाली करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब आप बताइए एक्चुअल में ये किसका क्षेत्र है और किसका होना चाहिए, कमेंट करके अपने हिसाब से बताइए। और ये भी बताइए कि आप इंडिया से हो कि नेपाल से हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और टॉपिक आपको वीडियो मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।